जय माता दी। आप सभी का आपके हमारे और माता रानी के इस चैनल ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और नवरात्रि बहुत ही पॉजिटिव होकर के मना रहे होंगे। साथ ही आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि आप धरती पर क्यों आए हैं, ताकि आप अपने कार्यों को, अपने सुख दुख को सकारात्मक होकर के आगे बढ़ सकें। आज का दिन माँ कात्यायनी का है। बात कात्यायनी की हो और मैरिड लाइफ की ना हो, बात कात्यायनी की हो और विवाह की ना हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कुछ बिहेवियर रेमेडीज, आप कैसे अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मंत्रों के द्वारा कैसे आप लाभ ले सकते हैं। उससे पहले माँ का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, माई मेरी सचिया जोता वाली तेरी सदा ही जय हो। मंत्र हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, और आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो उसका स्पष्ट उच्चारण आपको मिल जाएगा। आप 2 शब्द भी टाइप करेंगे या बोलेंगे तो आपको मंत्र मिल जाएगा। आज आपका सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा चक्र। कोई चक्र आपका अगर जागृत नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत है, जो थेरेपीज लेते हैं, हिप्नोथेरेपीज या बाकी थेरेपीज, उनको त्राटक कराया जाता है तो उसमें आज्ञा चक्र को जागृत किया जाता है। आपका आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो आपके जीवन में बहुत बैलेंस आता है, क्योंकि बहुत सारे हिडन चीज़ें आपको स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से समझ में आती हैं। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको संकेत मिल जाते हैं। तो आज्ञा चक्र पर, बाकी चक्रों पर अगर आपने ध्यान नहीं भी किया है, आज्ञा चक्र जहाँ पर हमारी बिंदी होती है, बिंदी को लगाना क्यों ज़रूरी है, इसके ये अलग टॉपिक है, कभी बात करेंगे कि किस तरह से आपको ये प्रोटेक्शन देती है बिंदी महिलाओं को, इसमें किसी और दिन बात करेंगे। तो कुछ नहीं तो आज जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, आंख बंद करके वहाँ पर ओम का ध्यान कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, कोई एक ध्यान लगातार कुछ दिन तक कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मिरर त्राटक इसके लिए बहुत अच्छी होती है। अब मंत्र की बात करते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपको आज माँ कात्यायनी का मंत्र जाप शुरू करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा उपाय अलग बताए जाएंगे। एक दिन में मिरेकल नहीं होगा। आज संकल्प आप करेंगे लगातार अगले 40 दिन तक अपना नाम, राशि, गोत्र लेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है, वहाँ पर माँ कात्यायनी की फोटो आपको मिल जाएगी। बाहर नहीं मिलती तो आजकल तो गूगल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करा लीजिए। नहीं तो नहीं मिल रही है तो दुर्गा जी की फोटो भी आप, नवदुर्गा की भी रख सकते हैं, लेकिन कात्यायनी जी की मिल जाए तो अति उत्तम। वहाँ पर आपने एक लोटे में जल रखना है, गंगा जल डाल करके, एक घी का दीपक जलाना है, केले का भोग लगाना है, कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद एक आसन लेकर के बैठ जाना है। मन को बाहर से बंद करके, कानों को, आँखों को यानी इंद्रियों को अंदर समेट के, अब आप अपनी माँ से बात करने जा रहे हैं, अपनी मम्मी से बात करने जा रहे हैं, ये सोच के बैठ जाइए। ये भूल जाइए कि कात्यायनी देवी से बात करने जा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब आप बच्चा बन जाते हैं ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है माँ के साथ जुड़ना, क्योंकि जब आप छोटे थे ना, आप मम कहते थे तो आपकी मम्मी पानी देती थी। बड़े होके मम कहोगे तो कोई पानी नहीं देने वाला है। इसलिए माँ के आगे सदैव बच्चा बनकर के शिशु भाव से पूजा करें, और क्षमा याचना भी माँ से कहें, माँ मैं आपका अबोध शिशु हूँ, अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो रही, मंत्र उच्चारण में त्रुटि हो रही, कोई विधि में त्रुटि हो रही है, तो आप तो सब जानती हैं ना मुझे क्या चाहिए, तो आप मुझे राह दिखाएं तो आपको उच्चारण भी सही करवा देंगी, आपकी विधि भी। जब आप अहम से, भक्त भाव से करेंगे, ज्ञानी भाव से करेंगे तो वहाँ बात थोड़ा बिगड़ जाती है। आपने फिर इस तरह से संकल्प लेना है, मैं इस नाम, इस राशि, इस गोत्र की, इस मंत्र का, मंत्र आपको लास्ट में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोशिश करेंगे आपको दे देंगे, ठीक है। इस मंत्र का इतने दिन तक, कम से कम 40 दिन का तो संकल्प ले ही लीजिए। जब इतनी संख्या में, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना जल्दी चाहिए आपको, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा आपको मिलेगा। इस तरह से संकल्प लीजिए, जल को माँ की चौकी के आगे छोड़िए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि मेरी कामना पूर्ण हो, मुझे एक योग्य जीवन साथी मिले। पीले वस्त्र, जितना पीला, बृहस्पति को भी बल मिलेगा इससे। एक्चुअली आज माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति को बल मिलता है, और सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं दुर्गा माँ के ही सब रूप हैं,
तो माँ की आराधना से शुक्र को बल मिलता है। तो दोनों ही ग्रहों का आपको बल मिलेगा और आपके गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए ये दोनों ही ग्रह बहुत ही ज़रूरी हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ सुन नहीं सकते हैं तो धैर्य के साथ कोई कार्य कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और विधि को पूरा समझिए। इसके बाद आपने लगातार ये मंत्र करना है इतने दिन तक, और लास्ट दिन आप थोड़ा सा हवन कर लें इसी मंत्र से, तो अति उत्तम। आपको बहुत तामझाम करने की, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आज मंदिर में जाकर के आप कुछ चुनरी, कुछ भी श्रद्धा से आप अर्पित कर दें, श्रृंगार की सामग्री, और एक नारियल माँ को अर्पित कर दें। अपनी अर्जी आप कहीं घर के बाहर के मंदिर में भी लगा करके आ जाएं। ये तो हो गया। अगर विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए ज्योतिषी उपाय, अगर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है तो भी आज माँ का आप विधिवत पूजन करें और माँ से प्रार्थना करें कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हैं। अब विवाह नहीं हो रहा उसके लिए बिहेवियर रेमेडीज, और विवाह हो गया है, आपस में बहुत दिक्कत चल रही है मैरिड लाइफ में, उसके लिए बिहेवियर रेमेडीज। क्योंकि हम हमेशा, जितने भी लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं अपॉइंटमेंट के दौरान, एक ही शर्त हमारी होती है कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के साथ बिहेवियर रेमेडीज ज़रूर करनी पड़ेंगी, तभी आप लाभ ले सकते हैं। अब बिहेवियर रेमेडीज क्या है? पहले तो आपको, आप लड़की हैं चाहे लड़का है, अगर आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अमिताभ बच्चन जैसा चाहिए, तो फिर आपको अमिताभ बच्चन चाहिए तो उसको विजया बच्चन चाहिए कि ना, और आप में वो सारे गुण नहीं होंगे। इसलिए आपने अपनी एक प्राथमिकता रखिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, या मुझे सुंदर चाहिए, पैसा कितना भी हो, या मुझे पैसे वाला चाहिए, या मुझे एक चीज़ रखेंगे तो मिल जाएगा ना, सब कुछ कैसे मिलेगा, वो सुंदर नहीं होगा चलेगा, लेकिन मुझे पैसे वाला चाहिए। तो तब आप ऐसे, अब आपको पैसे वाला भी चाहिए, स्मार्ट भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, ये आपके बिहेवियर रेमेडीज में आ गई। इसके अलावा अब आप कहेंगे हमसे पूजा नहीं होती, हम बैठ नहीं सकते, हमसे मंत्र जाप नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो क्या करें? आपको ना ज़रूरी नहीं है आप धन से ही किसी की मदद करें, आप तन से भी मदद कर सकते हैं, आप धन से भी मदद कर सकते हैं, और आप साधना से भी, अपने ज्ञान से भी मदद कर सकते हैं किसी की भी। तो आप धन से मदद कीजिए। अगर आपसे पूजा पाठ नहीं हो रही है, आप अच्छा कमाते हैं, आप जाइए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके विवाह पैसों की वजह से बच्चियों के नहीं हो रहे हैं, खड़े हो जाइए वहाँ। जितना जिस तरीके से सपोर्ट हो सकता है उन्हें कमाने के थोड़ा सा न दे करके कमाने का माध्यम दीजिए। निश्चित रूप से आप पुण्य के भागी बनेंगे। किसी के विवाह में सहयोगी बनिए, किसी भी कार्य में किसी के सहयोगी बनिए, परमात्मा आपके हर कार्य में सहयोगी बनेंगे, भले ही वो व्यक्ति कहे या ना कहे। अंदर से आप सहयोग ज़रूर करें। कहीं भी किन्हीं दो लोगों के विवाह में प्रॉब्लम आ रही तो उन्हें आप रास्ता दिखाएं किसी न किसी तरह से, और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप अगर मुंबई में हैं, जहाँ हम रहते हैं, इस एरिया में हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारे यही कैंपस की एक महिला हैं जिनकी बेटी की शादी पैसे की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। एक दिन वो मिली और वो बहुत दुखी थी, उनके चेहरे से हमें समझ में आया कि ये बहुत परेशान हैं। हमने उनसे बात किया तो उन्होंने अपनी बात रखी कि 1 महीने के अंदर ही शादी के लिए बोला जा रहा है और ये समस्या है। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज वो इतनी दुआ देती है ना, ये सब माता रानी की कृपा है। हमने उनको एक छोटी सी विधि बताई कि थोड़ा सा आप हमारी तरफ से ये बस एक भेंट माँ की ले लीजिए और ये विधि करिए, देखिएगा आपकी बेटी की शादी अब में आपको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी बल्कि बढ़ोतरी होगी। और माँ की कृपा है। अभी वो मुझे कुछ दिन पहले मिली, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बच्चे के लिए इतनी ब्लेसिंग्स दी। बस यही ब्लेसिंग्स मेन होती कि सही संस्कार सही रहें, संगत सही रहे, क्योंकि कलयुग रूपी इस भयानक बाढ़ में आपको अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने वो विधि की और उन्होंने कहा कि 50 और 500 का जो नोट था ना, वो आज 80,000 से वो प्लेट भर गई है। तो माँ की ऐसी कृपा होती है और शीघ्र ही बाकी पैसों का भी उनका इंतजाम होने वाला है। अगर हाँ, आप में से कोई उनको हेल्प कराना चाहते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके पैसे नहीं लेंगे, सीधे उनसे आपको मिलवा देंगे, आप उन्हें दे सकते हैं। तो इससे बड़ा यज्ञ माँ कात्यायनी के नाम से कोई हो ही नहीं सकता है। 10 रुपये तो 10 रुपये, 1000 रुपये तो 1000 रुपये। आपके भाव मायने रखते हैं, आपने क्या प्रयास किया वो मायने रखता है, क्योंकि भगवान आपकी नियत भी देखते हैं। तो इस तरह से भी आप ये व्यवहारिक उपाय भी कर सकते हैं। आशा करते हैं
आज कात्यायनी माँ के दरबार से आप खाली नहीं जाएंगे। अब आपका ही एक प्रश्न रहेगा कि आज ही ये उपाय शुरू क्यों करें, क्योंकि ये दिन माँ के द्वार खुले रहते हैं। जब आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं मंत्र की। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम्बे गुरु ते नमः। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग इस मंत्र का आज से जप कर सकते हैं। एक बार इसका वीडियो आप अच्छे से सुन लीजिए कोई, और उसके बाद उच्चारण सही से उसको लिख करके रख लीजिए, वहाँ पर सही से उच्चारण कीजिए। मंत्र करने से पहले गणेश जी को प्रणाम जरूर करें, अपने कुल देवी देवता अपने इष्ट को प्रणाम करें और माँ से प्रार्थना करें कि मेरा ये जो भी आप यज्ञ जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं इतने दिन के लिए, इस कामना के लिए, ये पूरा हो निर्विघ्न। ऐसे भगवान गजानन से प्रार्थना कीजिए। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ आएँ, हमारा ये यूट्यूब परिवार खूब आगे तरक्की करे, पॉजिटिव हो करके, अपने व्यवहार को पॉजिटिव करके, अपने ग्रहों को